हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। इस लेक्चर में आपको बताने वाले हैं डेली वोकैब। तो डेली वोकैब के सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग को जो रेगुलर क्लास पढ़ाई कर रहे हैं उनको पता है कि 5 वर्ड का एक सेशन चलता है जिसमें आपका वो वोकैब बताया जाता है, साथ में सिनोनिम्स भी बताया जाता है, एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाया भी जाता है। ठीक है। और इसका हिंदी वर्ड बहुत सारी चीज़ आपको बताया जाता है, पार्ट ऑफ स्पीच भी साथ में इसमें आपके वर्ड का बताया, बहुत सारा मिसलेनियस इसमें आपका कराया जाएगा। ठीक है। जैसे कि आपका फर्स्ट वर्ड दे रखा है मीडिएटर। मीडिएटर मतलब समझ ही रहे हो कि मीडिएटर मतलब क्या होता है ना। तो सबसे पहले जान ले कि इसका कोई भी आपका वर्ड हो उसको सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल उसको जानना है तो उसका प्रोनाउंसिएशन जानना है। ठीक है। प्रोनाउंसिएशन जानोगे तभी से उसका आपको सही से उच्चारण कर पाओगे। तो ये आपका होता है नाउन। आपको जानकारी के लिए बता दें कि बहुत जल्दी आपको ग्रामर भी आने वाला है। ठीक है। ये आपका वोकैब चल रहा है, फिर ग्रामर आएगा। तो इसका हिंदी वर्ड प्रोनाउंसिएशन देखो तो मीडिएटर हो गया, पार्ट ऑफ स्पीच इसका नाउन है। और इसका हिंदी देखें तो इसका होता है मध्यस्थ। क्या होगा? मध्यस्थ। क्या हो जाएगा? मध्यस्थ। ओके, कोई प्रॉब्लम, एनीबॉडी किसी नहीं है। मीडिएटर नाउन है और हिंदी वर्ड इसका देखें तो मध्यस्थ होता है। ओके, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रही है सभी लोगों को? मीडिएटर, MEDIATOR, मीडिएटर। ठीक है। ये आपका सिनोनिम दे रखा है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सिनोनिम्स बहुत ही जरूरी है। अब जितने भी वर्ड बता रहे हैं सब कहीं ना कहीं पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। आप एक एक चीज को नोट करेंगे। सिनोनिम देख लो, आर्बिटर हो गया, निगोटिएटर हो गया, और आर्बिट्रेटर, कंसिलेटर, इंटरमीडिएटरी और इंटरेसर, ये सारा क्या दे रखा है? सिनोनिम दे रखा है। इसको आप ध्यान से बढ़िया से याद करना है। ये आपका एग्जाम्पल दे रखा है जो कि आपको समझने के लिए हेल्पफुल होगा। ओके। कहता है द फर्स्ट स्टेप वुड बी फॉर मीडिएटर टू ब्रिंग बोथ साइड टू द टेबल। द फर्स्ट स्टेप वुड बी फॉर मीडिएटर टू ब्रिंग बोथ साइड टू द टेबल। ठीक है। तो इस एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं कि मीडिएटर का क्या मतलब दे रखा है। देखा था फर्स्ट वुड बी द फॉर मीडिएटर टू ब्रिंग बोथ साइड्स टू द टेबल। आप क्या होता है ना कि एग्जाम में जाओगे तो उसमें सबसे ज़्यादा हिंदी वर्ड याद रखने के लिए इसका एग्जाम्पल दिया जाता है। और सबसे ज़्यादा मेरा अगर फोकस रहेगा वोकैब में तो मैंने फोकस दिया है सिनोनिम्स पे और इसके हिंदी वर्ड पे। अगर सिनोनिम्स याद रहेगा आपको बहुत ही हेल्पफुल है। आपके कोई भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, जहाँ भी इंग्लिश का पेपर होता है वहाँ पे ये वर्ड आपका यूज होगा। ठीक है। तो फिर बढ़े नेक्स्ट वर्ड की ओर, इसको नोट कर लो फटाक से। चलो आपके सामने एक दूसरा वर्ड यानी कि सेकेंड वर्ड, जो भी आप मान लो सेकेंड वर्ड आपके सामने आ चुका है। तो सेकेंड वर्ड का सबसे पहले हम प्रोनाउंसिएशन जानेंगे। प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? एंटीक्यू। एंटीक्यू का अगर जाने तो ये आपका भाई साहब एडजेक्टिव भी है, नाउन भी है, और वर्ब में भी इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है। ये 3 पार्ट ऑफ स्पीच में आपका यूजेज होगा ये वर्ड। एडजेक्टिव में भी आपको कर सकते हो, नाउन भी है, और वर्ब में भी इस वर्ड का यूज कर सकते हैं। तो जाने कि इसका हिंदी वर्ड क्या होता है? प्राचीन। एंटीक्यू का मतलब क्या होता है? प्राचीन। प्राचीन मतलब जानते हो जो पुराना हो, पूरा वस्तु, इसको भी बोल सकते हैं पूरा वस्तु। ये आपका हिंदी वर्ड हो गया। प्राचीन लिखो या तो आप पूरा वस्तु लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका हिंदी वर्ड है। इसका एडजेक्टिव, नाउन, वर्ब इसका पार्ट ऑफ स्पीच है। एंटीक्यू का आपका क्या है? प्रोनाउंसिएशन है। प्राचीन पूरा वस्तु याद रखना है। एंटीक्यू का मतलब क्या होता है? प्राचीन पूरा वस्तु। ठीक है, पूरा वस्तु। इसका सिनोनिम देख लो, इसे आप पकड़ सकते हैं एंशिएंट। एंशिएंट मतलब प्राचीन काल होता है। ओल्ड फैशन, प्रिमिटिव, ऑब्सोलीट। अरे देखो, ओल्ड फैशन जो प्राचीन में पहने जाते थे। कहता है ही स्टॉप्स आउटसाइड एन एंशिएंट शॉप। एंशिएंट शॉप, एंशिएंट लिख दो चाहे एंटीक्यू लिख दो, बात बराबर है। ही स्टॉप आउटसाइड एन एंटीक्यू शॉप। अब देखो बहुत सारे प्राचीन काल में क्या होते थे, यानी कि एंटीक्यू की बात करें तो आपका हिस्ट्री में चल जाओ, सारा आपका एंटीक्यू हुई लगभग एक्सोमेट्री आपको मिल जाएंगे। ठीक है।
तो ये वर्ड आपको ध्यान में रखना है। इंडिगो का सिनोनिम दे रखा है एंशिएंट, ओल्ड फैशन, प्रिमिटिव और ऑब्सोल्यूट, ठीक है। और ये आपका दे रखा है प्रोनाउन, ये आपका हिंदी वर्ड दे रखा है प्राचीन, पुरावस्तु और प्राचीन पुरावस्तु, ठीक है। ही स्टॉप आउटसाइड एंड एंटिक्यू शॉप। तो नेक्स्ट वर्ड की ओर बढ़े, इसको नोट करो। चलिए थर्ड वर्ड आपके सामने आ चुका है। तो थर्ड वर्ड आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो देखो ध्यान से। अब ये इसका प्रोनाउंसिएशन जानो तो इसका प्रोनाउंसिएशन होता है ब्रोच। क्या होता है, लिख लो इसको, ऐसे ब्रांच पढ़ोगे, ब्रोच है। ये आपका वर्ब दे रखा है, ये क्या है, वर्ब। ब्रोच जो वर्ड है उसका अगर पार्ट ऑफ स्पीच देखा जाए तो ये क्या है, वर्ब है। प्रोनाउंसिएशन क्या दे रखा है, ब्रोच दे रखा है। अब इसके हिंदी वर्ड की ओर जानेंगे तो क्या होता है। हिंदी वर्ड होता है किसी कठिन या संवेदनशील, तो लिखते हैं किसी कठिन या, एक सेकेंड, किसी कठिन या किसी कठिन या संवेदनशील विषय को चर्चा के लिए, संवेदनशील विषय को चर्चा के लिए उठाना, ओके। देखो इसका हिंदी वर्ड बहुत ज्यादा बढ़ा दे दिया, किसी कठिन या किसी कठिन या संवेदनशील विषय को चर्चा के लिए उठा देना। देखो कोई भी संवेदनशील जो विषय है, कठिन विषय है, उसको चर्चा में लाना, संज्ञान में लाना। तो रेज ए सेंसिटिव और डिफिकल्ट सब्जेक्ट फॉर डिस्कशन, यानी कि डिफिकल्ट और सेंसिटिव यानी संवेदनशील सब्जेक्ट को क्या करना है, डिस्कशन करना है। तो किसी कठिन या संवेदनशील विषय को चर्चा के लिए लाना। तो इसको एग्जाम्पल समझते हैं। ए गुड वे टू ब्रोच द टॉपिक इज टू आस्क द क्वेश्चन ऑन ए जनरल बेसिस। कहता है गुड अवे टू ब्रोच द टॉपिक। कोई टॉपिक है, ब्रोच मतलब यही है कि किसी कठिन या संवेदनशील आपकी चर्चा के लिए उठाना। ब्रोच द टॉपिक इज टू आस्क द क्वेश्चन ऑन ए जनरल बेसिस के लिए आपको उठाना जरूरी था। तो इस चीज को आप लिखो। तो हम फॉरवर्ड की ओर बढ़ते हैं। फॉरवर्ड आपके स्क्रीन पे आ चुके हैं। तो सबसे पहले इसका प्रोनाउंसिएशन जानेंगे। तो इसका प्रोनाउंसिएशन होता है एनेक्जियस। ए आपका क्या है, ए आपका दे रखा है एनेक्जियस और साथ में इसका सिनोनिम्स भी है। तो ये आपका है एडजेक्टिव। क्या है, एडजेक्टिव। इसको हिंदी वर्ड होता है चिंतित, यानी कि चिंता करना, चिंतित करना। कहता है एनेक्जियस है, एंग्जाइटी हो गया है। एंग्जाइटी मतलब क्या होता है, चिंता बहुत हो जाता है, परेशानी हो जाती है, टेंशन जिसको बोलते हैं, ये भी हो सकता है। तो जैसे कि आपको ये एनेक्जियस के मतलब हो जाता है आपका हिंदी वर्ड इसका चिंतित हो जाता है। साथ में इसका पार्ट ऑफ स्पीच देखे तो ये एडजेक्टिव है। ये चिंता करना है किसी का गुण होता है, विशेषता होता है। अब विशेषता बतला रहा है ना कि उसके पास बहुत ज़्यादा एनेक्जाइटी है, एनेक्जियस है। सिनोनिम्स देख लो, यही तो हमारा मेन लक्ष्य है कि सिनोनिम्स आपको, सिनोनिम्स आप याद करो। इसका सिनोनिम्स दे रखा है एफ्लेटर, एंटेंसी, प्रोटॉर्ड, वोरिड, इल टू इजी, है ना। इस तरीके से आप देख सकते हैं। इसमें दो एग्जाम्पल दे रखा है, ये फर्स्ट डे है, ये सेकेंड है। तो दे आर वेटिंग एनेक्जियसली टू द सी हु विल सक्सीड हिम। देखो सबसे ज़्यादा एनेक्जाइटी चिंतित कब होती है बताओ। अगर सामने वाले बच्चे दोस्त हैं आपके, उसको सक्सेस हो जाएं तो आपको ज़्यादा चिंता होगी कि सामने वाले हो गए हैं, हमें नहीं हुआ। उसमें बहुत सारी चिंतित, पूरा टेंशन आ जाती है। कहता है द माइनस वेयर एनेक्जियस टू अवॉइड टू अट्रैक्ट। अब कोई होते हैं जो माइनर चीज में भी उसको चिंतित हो जाते हैं, ठीक है। इस तरीका से आप लिख सकते हैं।
यानी कहने का मतलब है कि जहाँ चिंता की बात करें, जहाँ चिंतन की बात करें, जहाँ एंग्जाइटी हो रही है, वहाँ पे वर्ड यूज कर सकते हो। चिंतित बहुत जगह पे होते हैं, एग्जाम दिए रिजल्ट नहीं आ रहा है, एनआईवीएस हो रही है, तो हर जगह पे यूज कर सकते हो। तो अब लास्ट वर्ड की ओर बढ़ते हैं, इसको नोट करो। तो आज का लास्ट वर्ड, लास्ट वोकैब आपके सामने स्क्रीन पे आ चुका है। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार नाम सुने होंगे। जैसा कि आपके सनी देओल का एक मूवी आता था घातक, सुने होंगे। घातक कितने लोग देखे? बहुत लोग देखे होंगे, टीवी पर भी देता है। तो उसमें इसी वर्ड का यूज होता है, लिथल का। ये आपका प्रोनाउंसिएशन देखो तो इसका होता है लिथल, और ये भाई साहब है एडजेक्टिव। ये क्या है? एडजेक्टिव है। इसका हिंदी ओए लिथल है ना, क्या लिख रहे हैं? लिथल लिखो, क्या लिखोगे? लिथल। देखो लिथल प्रोनाउंसिएशन हो गया, और एडजेक्टिव इसका पार्ट ऑफ स्पीच है। हिंदी वर्ड होता है घातक। क्या होता है? घातक। प्राण घातक भी हो सकता है और जानलेवा भी हो सकता है। जानलेवा, ये तीनों वर्ड आप लिख सकते हो। सॉरी भाई, ये घातक है, प्राण घातक है, जानलेवा है। आप कभी कभी टीवी में देखे होंगे कि लिथल लिखा हुआ आता होगा, लिथल यानी कि लिथल यानी कि सनी देओल की मूवी है लिथल, देखे हैं। सिनोनिम दे रखा है डेडली, फैटल, मोर्टल, बायोसिडिकल, परनीशियस। ये सारा क्या है आपका सिनोनिम दे रखा है। डेडली मतलब मृत्यु होने लायक, घातक, फैटल, मोर्टल और बायोसिडिकल और परनीशियस। ये आपके एग्जाम्पल है, इससे आपको समझ में आएगा। ये फर्स्ट एग्जाम्पल, ये आपका सेकेंड एग्जाम्पल। तो कहता है प्लेइंग विथ फायर कैन बी लेथल। देखो फायर से खेलना, आग से खेलना आपके लिए जानलेवा हो सकता है। एनी शार्प पॉइंटेड, एनी शार्प पॉइंटेड, शार्प मतलब जानते हो जो नुकीला होता है। इंस्ट्रूमेंट इज पोटेंशियली ए लेथल वेपन। जो शार्प जो होता है, जो नुकीला चीज होता है, नुकीला हथियार होता है, वो क्या होता है? एक क्या होता है? खतरनाक होते हैं, जानलेवा हथियार होते हैं, वेपन होते हैं। ठीक है, इस तरीका से आज का ये जो डेली वोकैब का था 5 वर्ड का लेक्चर्स आज यहीं पे एंड करते हैं। फिर से नेक्स्ट डे नए नए वर्ड आपके सामने लाएंगे जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम कर सकें। तो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि सिनोनिम्स को ध्यान में रखें, इसका हिंदी वर्ड याद रखें, कौन से पार्ट ऑफ स्पीच है उसको भी याद रखें। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड आपको सामने ला रहे हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वर्ड में। थैंक यू, धन्यवाद। पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें।